साहिर 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 वेदिका जी, वेदिका जी। नहीं रहूंगा मैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप मुझसे दूर नहीं जा सकती वेदिका जी। मुझे छोड़ के कभी नहीं जा सकती हैं आप। बस एक इशारा कीजिए वेदिका जी, बस एक इशारा कि आप हैं कहीं आसपास, यहां पे सिर्फ एक इशारा कीजिए, आप हैं कहीं। पता था मुझे, दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन मैं जानता था कि आप कहीं न कहीं हैं और आपको कुछ नहीं हुआ है वेदिका जी। भगवान इतने बुरे नहीं हो सकते वेदिका जी कि आप जैसे इतने अच्छे इंसान के साथ इतना बुरा कर सके। मेरे लव स्टोरी में जितने भी अड़ंगे लगाने लगा लो, जितने प्रॉब्लम्स खड़ी करनी है खड़ी कर दो, लेकिन वेदिका जी को मुझसे दूर नहीं कर सकते तुम। अरे आशिक हूं मैं, जो अपने प्यार को वापस पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। अब जहां भी है वेदिका जी, जहां भी है वेदिका जी, मैं आपको ढूंढ निकालूंगा, ढूंढ निकालूंगा। आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस। एक महीना हो गया, पूरा एक महीना, और अभी तक वेदिका जी मुझे नहीं मिली। मैं जानता हूं वेदिका जी जिंदा है, आई नो इट, तो प्लीज प्लीज मेरी मदद करो ना। मैं कुछ नहीं चाहता, वेदिका जी से मिलवाने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। सुख और दुख के बावजूद वो तुम्हें कभी नहीं बोलती, तो तुम उन्हें कभी नहीं बोल सकते, वरना तुम पे कोई भरोसा कभी नहीं करेगा। मेरी वेदिका जी को मेरे पास वापस लेके आओ, वरना मैं तुम्हें भी इस घर में रहने नहीं दूंगा। ओके? आपका यकीन जीत गया मिस्टर साहिल अग्रवाल, मिस्टर साहिल अग्रवाल, मिस्टर साहिल अग्रवाल, मिस्टर साहिल अग्रवाल। क्या मतलब है आपका? आप अकेले थे जो कह रहे थे कि वेदिका माथुर मिल जाएंगी। आपका यकीन सच साबित हुआ। ये रही वेदिका जी, ये रही वेदिका जी।
कॉल यू बैक। मैंने कहा था ना आपसे कि वेदिका जी वापस आ जाएंगी। वेदिका जी, साहिल, वेदिका जी चाहती थी कि इनकी पट्टियां घर पे ही उतारी जाएं। ये बुढ़ी वेदिका बच कैसे गई? वो कमीना पांडे, उसने झूठ बोला मुझसे। हाँ जरूर, प्लीज। नर्स, ये क्या घटिया मजाक है? कौन है ये औरत? ये वेदिका जी नहीं है। आर्या, मेरा बच्चा परेशान हो गया होगा ना कि मम्मा को क्या हो गया। माँ, आप लोगों को बहुत बड़ा धक्का लगा होगा अचानक 1 महीने के बाद इनका लौटना और ये बदला हुआ चेहरा। हमने तो उम्मीद छोड़ दी थी वेदिका माथुर के मिलने की। फिर एक दिन शहर के बाहर के एक अस्पताल से खबर आई कि उनके अस्पताल में एक औरत है जो अपना नाम वेदिका माथुर बता रही है। पूछताछ से हमें पता चला कि उसे 1 महीना पहले इन्हें बेहोशी की हालत में कोई भला इंसान हॉस्पिटल में छोड़कर गया था, मगर उसने ना ही कोई रिपोर्ट लिखाई और न ही इनके कोई पहचान का सबूत दिया। डॉक्टरों का कहना था कि इनके शरीर और चेहरे पे इतनी ज्यादा चोटें आई थी कि फौरन इलाज शुरू कर दिया। इनका चेहरा इतना बिगड़ गया था कि ये सामान्य जीवन व्यतीत नहीं कर पाते, इसलिए इंसानियत के नाते डॉक्टरों ने इनकी प्लास्टिक सर्जरी कर दी। मजाक मत कीजिए इंस्पेक्टर साहब, ये वेदिका जी नहीं है, कोई बहरूपिया है। किसी मकसद से आई होगी यहाँ पे। ये कह रहा है साहिल कि अचानक यहाँ कैसे अटपक पड़ी? अगर ये सचमुच वेदिका होती तो 1 महीने से कोई फोन मैसेज किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश तो करती। तुम सही कह रही हो निधि, तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं भी यही सोचती, पर मैं 1 महीने से होश में नहीं थी। मैं जानती थी आप सब मुझे बहरूपिया समझेंगे, मगर मेरा दिल जानता है कि ये सच है। आप लोगों को यकीन दिलाने के लिए मुझे जो करना होगा मैं करूंगी, आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। एक ट्रक के साथ मेरी कार का एक्सीडेंट हुआ। कुछ पल याद है मुझे, वो तेजी से हमारी कार की तरफ आ रहा था, जैसे जानबूझकर टकराना चाहता था। उसके बाद मुझे याद नहीं, जब होश आया तो ऐसा लगा जैसे कल ही एक्सीडेंट हुआ है और आज मैं आप सबके सामने खड़ी हूँ। बकवास कर रही है ये। झूठ बोल रही हो तुम वेदिका हो ही नहीं सकती। वेदिका के कपड़े और गहने एक्सीडेंट साइट से मिले थे, लाश भी मिली थी वहां, जली हुई हालत में। इंस्पेक्टर, आप तो जानते हैं सब कुछ। यश, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ। ये सब कैसे हुआ ये मैं भी नहीं जानती। हो सकता है इसके पीछे किसी का हाथ हो सकता है वो ट्रक ने किसी और को भी मारा हो, वो जिसकी लाश मिली हो वहां। रही बात कपड़े और गहने की, तो एक्सीडेंट में सारी का फट जाना, गहनों का गिरना कोई हैरानी की बात तो नहीं है यश। आप तो जानती है ना अपनी बेटी को,
आपकी वेदिका हूँ। क्या करूं मैं, क्या करूं कि आप सबको यकीन आ जाए कि मैं वेदिका हूं। बड़ी अम्मा, सीढ़ियों से गिरने के बाद आपको पैरालिसिस हो गया था। कई वक्त तक आप व्हील चेयर पर थी। उसी वक्त मैं और यश इस घर पर आए और अब यश आपकी कंपनी का 51% का मालिक है। प्राची, मैंने तुम्हारे पति पुनीश को जेल भिजवाया है ना? पुलिस सजा देगी इसे। गौरी, तुम माँ बनने वाली हो और दीपक चाहता है तुम्हें लड़का हो। दीपक जी नहीं चाहते कि मेरी बेटी हो कि उन्होंने बेटे के लिए क्या क्या नहीं किया। अंजना जी, आपको कल सर पूजा याद है? आप ही ने उसमें मुझे बैठाया था ना? देखो वेदिका, तुम्हारे पूजा में बैठने से हमारे बेटे की जान बचती है। प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं ही वेदिका हूँ। मैं अपना पुराना चेहरा तो वापस नहीं ला सकती, मगर मैं दिल से वही हूँ। प्लीज मेरा यकीन कीजिए। माँ, हमारा घर इंदिरा नगर में है ना। आंगन में दरवाजा खुलता है, सामने वरांडा, उल्टे हाथ पे रसोई और सामने ड्राइंग रूम। आर्या के पापा अनुराग, जिनकी 8 साल पहले 12 अक्टूबर को मौत हो गई थी। कहाँ से शुरू करूं मैं तुम्हारी बात? किराएदार बनकर मेरी जिंदगी में आए, मेरे दोस्त बने, एक ऐसे दोस्त जो हर मुसीबत में मेरे साथ खड़ा रहा। मैंने तुम्हें धोखा भी दिया, झूठ बोल के तुम्हारी निधि से शादी भी करवा दी। फिर तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए अपने घर वापस भेज दिया। ये सब रहने दो। क्यों झूठ बोल के सबको बेवकूफ बना रही हो? ये सब कुछ जो भी कहा है ना तुमने, ये सब पता लगाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अरे आधी बातें इंटरनेट पे पता चल जाती हैं और बाकी बातें नौकर चाकरों से पूछ के। कुछ दिनों पहले ये यश इस घर में बेटा बन के चला आया और अब तुम कहां से आ गई? साहिब, तुम मेरी हर मुसीबत का हल बनी हो। तुम मानो या ना मानो, मुझे यकीन है मेरी इस मुसीबत का हल भी तुम ही ढूंढोगे। अपने दिल से पूछो साहिब, तुम खुद मान जाओगे कि मैं झूठ नहीं बोल रही। ना करिएगा। साले साहब, हमारी मानिए तो इसकी एक छोटी सी परीक्षा लेकर देख लेते हैं, खुद ब खुद सच सामने आ जाएगा। हमारे बारे में पूछताछ तो कर सकती है, मगर इस घर में तो पहली बार घुसी है ना। देखते हैं कि इसे अपना कमरा याद है कि नहीं। ये मेरी वेदिका जी नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं। क्या? अच्छा, ठीक है। वाह, आई मीन ऐसा जैसे फिल्मों में होता है।
रियल लाइफ में तो नहीं। तुम्हें क्या लगता है वो सच में वेदिका जी हैं? नहीं, आज मैं ऐसे ही नहीं जाऊंगा। 1 महीना हो गया हमारी शादी को श्रुति, और कब तक तुम ऐसे ही रहोगी? तो मैं तुम्हें 1 महीने से सॉरी बोल तो रही हूँ, और क्या करूँ मैं? किसने कहा तुम्हें सॉरी बोलने के लिए? मुझे तुम्हारे सॉरी नहीं चाहिए। बीवी हो तुम मेरी, मुझे सिर्फ अपनी वाइफ चाहिए। ओ, अब समझी मैं। लड़के हो ना तुम, हर रिश्ता एक ही बात से शुरू और वहीं खत्म, है ना? ठीक है, तुम्हें जो चाहिए वो कर लो, करो, जता लो अपने पति होने का हक मुझ पे। श्रुति, एक हैवान ने तुम पे जुल्म किया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि सारे लड़के एक जैसे ही होते हैं। जान दो, तुम्हारा कल तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है, लेकिन कल तो सभी का होता है। वेदिका जी ने मुझसे कहा था, बीती हुई बातें भुलाकर अपने आने वाले कल की तरफ आगे बढ़। तुम मेरे पास नहीं आना चाहती तो मत आओ, लेकिन मुझसे दूर भी मत जाओ। कहाँ है ये चंट ड्रामेबाज औरत? आज तो इसकी सच्चाई सामने लाकर रहूंगी। ओह, तुम जगी हुई हो? मुझे लगा काफी थक गई होगी तो आराम कर रही होगी। लो, कुछ खा लो। एक्सीडेंट मेरा हुआ है और याददाश्त तुम्हारी कमजोर हो गई है निधि। तुम जानती हो ना मैं नॉनवेज नहीं खाती। ओह, ये तो नॉनवेज है। आई एम सो सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम नॉनवेज नहीं खाती। अच्छा, या फिर तुम जानबूझकर लाई थी ताकि मैं खा लूं और तुम सबको साबित कर लो कि मैं वेदिका नहीं हूँ। वो तुम्हें जानती हूँ कि तुम वेदिका नहीं हो, और बहुत जल्द कुछ ऐसा करूंगी मैं जिससे तुम्हारा सारा सच सामने आ जाएगा। फिलहाल तुम्हारा सच सबके सामने ना आ जाए इसकी फिक्र करो तुम निधि, क्योंकि तुमने जो किया है ना वो मैं भूली नहीं हूँ। बड़ी अम्मा से तिजोरी की चाबी लेकर अपने ही घर में चोरी करने की कोशिश की है तुमने, और श्रुति की शादी में जो हुआ वो वेदिका के अलावा और कौन जान सकता है ना? मेरा झूठ साबित करने की कोशिश करोगी ना तो सबसे पहले सच तुम्हारा सामने आएगा।